अस्सलामुअलैकुम। आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड एक अहम सिम्टम्स पाल्पिटेशन या इख्तिलाजी कल्ब पर बात करेंगे। जैसा कि डिफिनीशन से जाहिर है कि पाल्पिटेशन एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें मरीज़ को ये एहसास होता है कि उसके हार्ट की बीट, रफ्तार कल्ब कुछ तेज़ हो गई है। उसकी रिद्म जो है वो इर्रेगुलर है, इस तरह का एहसास उसे होता है। और इसको मुख्तलिफ अपने अल्फाज से इस कैफियत को मरीज़ बयान करता है। जैसे वो कभी थम्पिंग, पाउंडिंग, फ्लटरिंग, जंपिंग, रेसिंग और स्किपिंग, इनमें से किसी भी तरह के वर्ड को इस्तेमाल कर सकता है कि हार्ट बहुत तेज़ चल रहा है, कूद रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ सीने में अंदर से कोई चीज़ बहुत तेज़ी से उसको धक्का दे रही है। इस तरह की चीज़ को जैसे सीने से बाहर आ जाएगा हार्ट उसका उछलने की उसमें, तो इस तरह के अल्फाज से अपनी इस कैफियत को बयान करता है। और कभी कभी इस कैफियत को बयान करने के लिए और इसको समझाने के लिए ये है क्या, वो फिजिशियन के सामने, डॉक्टर के सामने उसको डेमो भी करके दिखाता है। उसके टेबल पर वो अपने हाथ के ज़रिए से इसको डिस्क्राइब करता है, इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन, इस तरह की कंप्लेन कोई पेशेंट आपके सामने बयान कर रहा है तो उसको हम फिर इख्तिलाजी कल्ब या पाल्पिटेशन के ज़िम्न में रखेंगे। इसके अगर काजेज़ देखे जाए तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं। ब्रीफली एक चार्ट के ज़रिए से इसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं कि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं पाल्पिटेशन के वो कार्डियक ओरिजिन से या कार्डियक ओरिजिन रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हुए हैं उनके नतीजे में पाल्पिटेशन जैसी अलामत ज़ाहिर होती है। तकरीबन 43% है। और जबकि साइकेट्रिक डिसऑर्डर के नतीजे में, साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके नतीजे में भी पाल्पिटेशन हो सकता है या होता है, वो तकरीबन 31%। कि जो मिसलेनियस काजेज हैं उनमें जैसे कि मिसाल के तौर पर बहुत सारी दवाएं हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल है, उसकी वजह से भी हो सकता है। पल्मोनरी डिसऑर्डर्स के नतीजे में हो सकता है, एनीमिया के नतीजे में। ये तो मिसलेनियस काजेस हैं, इसके नतीजे में भी ये चीज़ें पाई जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अभी कोई कॉज पता नहीं। यानी पाल्पिटेशन तो होता है, मरीज बयान तो करता है, डॉक्टर डायग्नोज भी कर लेता है, लेकिन उसका कॉज समझ में नहीं आता। तो तकरीबन 16% इटियोलॉजी ऐसी है पाल्पिटेशन की जो अननोन ओरिजिन के हैं। अब हम इसके कॉजेस पर ब्रीफली जाते हैं कि क्या क्या कॉजेस हैं। तो सबसे पहला जो कॉज है फिजियोलॉजिकल, यानी यूं ही जो है किसी पैथोलॉजी के बगैर, किसी बीमारी के बगैर अगर किसी को ये कैफियत है तो उसको हम फिजियोलॉजिकल पाल्पिटेशन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक्सर्शन है, बहुत आदमी ने काम कर लिया, मेहनत कर ली, या कोई एक्साइटमेंट है, किसी खुशी में है बहुत ज़्यादा, तब उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। बुखार, तेज़ बुखार है, उसमें भी पाल्पिटेशन जैसी कैफियत होती है। या इसी तरीके से बहुत ज़्यादा चाय, पानी, कॉफ़ी का इस्तेमाल करने का, या इसी तरह प्रेगनेंसी एक कंडीशन है जो उसमें भी पाल्पिटेशन मिल सकता है।
पैथोलॉजिकल काजेस क्या है, किन बीमारियों के नतीजे में बीमारी ये कंडीशंस होती है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने जिक्र किया कि कार्डियक डिसऑर्डर्स बात करेंगे तो वाल्वुलर हार्ट डिजीज, माइट्रल स्टेनोसिस है, रिगर्जिटेशन है, उसमें जो है आपको ये मिल सकता है। हाइपरटेंशन केसेस में मिल सकता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस है, उसमें ये मिल सकता है। रिथमियाज जो मुख्तलिफ तरह के हैं, प्रीमेच्योर बीट्स है, प्रोक्सिमल एट्रियल टेकिकार्डिया है, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एओर्टिक एन्यूरिज्म, इन सब कंडीशंस में आप। इसी तरह एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जिसमें सबसे कॉमन है थायरोटॉक्सिकोसिस, फियोक्रोमोसाइटोमा, एक ट्यूमर है, उसके नतीजे में ऐसा हो सकता है। जैसे मिसलेनियस के काजेस में बताया था कि ब्लड डिसऑर्डर्स में एनीमिया, उसके नतीजे में। पल्मोनरी काजेस में जैसे निमोथोरेक्स, निमोनिया, मेडिसिनल ट्यूमर वगैरह। इसी तरीके से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में जीआईटी इन्फेक्शन है, एसाइटिस है, इनके नतीजे में जो है पाल्पिटेशन मिल सकता है। ड्रग्स वगैरह को लेने की वजह से बहुत सारी ड्रग्स का इस्तेमाल, जैसे डिजिटैलिस का इस्तेमाल खासतौर से इसी पाल्पिटेशन के लिए या एक्टोपिक बीट्स के लिए होता है, वो भी जो है पाल्पिटेशन का सबब बन जाए। एड्रेनलिन का इस्तेमाल, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके कॉजेज में आता है। इन वजूहात की बुनियाद पर, इन बीमारियों की बुनियाद पर पाल्पिटेशन मिल सकता है।